डाला जा रहा है। और एफआईआर नंबर जो 16 है उसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो ड्रग कनेक्शन आया था उसकी जांच हो रही है, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं। दीपिका पादुकोण से जब पूछताछ और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें, मुनीश मैं रोक रही हूँ। पंकज उपाध्याय क्या तस्वीरें जो दिख रही हैं, जो टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें दिख रही हैं, यस बताइए। आ गई, पहुंच गई सर। यस, सारा अली खान आ चुकी है, सारा आ गई है, सारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गई है, सारा इस वक्त बाहर आ रही है। सारा सारा आ तो गई है, लेकिन एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं, बात बिल्कुल नहीं कर रही हैं। देखिए, चेहरे को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए, सारा अली खान के। मैं फिर इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सारा, दिस इज पंकज उपाध्याय फ्रॉम आज तक। सारा, आप कुछ बात करना चाहेंगी? सारा, गंभीर आरोप लगे हैं आप पे। अब यहां पर से जो मेन गेट था वहां से वो निकल नहीं आ रही है बाहर, इस वक्त वो बाहर नहीं आ रही हैं। हम ट्रैक कर रहे हैं उनके हर मूवमेंट को। दूसरे गेट से आने की वो शायद बाहर कोशिश कर रही हैं। पंकज, यही जज्बा है, सीधे सीधे सवाल दागते रहिए। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब वो देने से कतराएंगी, लेकिन सवाल पे सवाल दागते रहिए पंकज, पूछते रहिए। हिम्मत नहीं हो रही है, देखिए हिम्मत नहीं हो रही है। जो मेन गेट था वहां से अब वो बाहर निकल नहीं रही है। यही तो बात थी ना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके दिल में चोर नहीं है, तो फिर आपको कैमरे से दूर भागने की क्या जरूरत है। जब फिल्म प्रमोशंस होते थे तब तो बढ़ चढ़ कर आप बाहर आती थी, तब तो आप बहुत बातें करती थी। आज जब आपके फैंस, आज जबकि देश पूछ रहा है कि सारा बताइए आखिर क्या हुआ, क्या आपने ड्रग्स ली थी, क्या आपका जो ये नाम आ रहा था ये सही है या गलत, आपका क्या तर्क है, आपकी क्या दलील है। देखिए, जेब में हाथ डाले कितने आराम तरीके से, देखिए किस तरीके से सारा अली खान एयरपोर्ट से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों की तरफ देखने की या हाथ हिलाने की उनकी आज हिम्मत नहीं हो रही है। ये वही सारा अली खान है जो जब भी एयरपोर्ट से बाहर आती थी, मुझे पता है, तब अपना हाथ हिलाया करती थी, मुस्कुराहट दिया करती थी, शी यूज्ड टू वेव हर हैंड। लेकिन आज तो आलम बिल्कुल बदल गया है। मैं फिर भी दूसरे गेट से, जिस गेट पर सारा जा रही है, हम वहां पर जा रहे हैं दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। देखते हैं आखिर सारा आज क्या यहां पर नाच नचाने वाली है। लेकिन पिछले 10 मिनट से सारा अली खान एक गेट से दूसरे गेट पर जा रही हैं, लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही हैं, अपनी पीठ दिखा दी है उन्होंने मीडिया कर्मियों को। देखिए, अगर दिल में चोर नहीं है, अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, अगर कुछ गलत आपने नहीं किया है, तो फिर आप इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इस वक्त अब उन्होंने सीआईएसएफ पर्सनल को बुला लिया है। पंकज, एकदम सही कह रहे हैं आप। और देखिए, ये वही सारा अली खान है, क्योंकि बाकी जो नाम है वो तो अलग है, लेकिन सारा अली खान एक ऐसा नाम है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने भी लिया था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने नाम लिया था कि केदारनाथ की शूटिंग के समय में सुशांत ने ड्रग्स लेने की शुरुआत की थी। और अगर सारा से सवाल है, सारा से सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं ये, इन्हें बहुत ज्यादा संरक्षण भी हो सकता है, लेकिन आज कानून की नजर में नहीं, आज ये संरक्षण नहीं हो सकता है पंकज। और इसीलिए एयरपोर्ट पर जब आप वो सवाल पूछते हैं तो वो संरक्षण की ढाल उन्हें नहीं बचा सकती है, उन्हें उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। जिस तरीके से यहां पर श्रुति मोदी इस समय एनसीबी के गेस्ट हाउस में दे रही हैं, वहां पर सारा अली खान को आज जवाब देना ही है पंकज, आप वो तस्वीरें दिखाते रहिए और वो सवाल दागते रहिए, चाहे सामने एक दीवार से लगकर ही क्यों ना आए, क्योंकि ये पूरे देश के प्रति दायित्व है आज तक की कि हम ड्रग्स के इस जो काला दाग लग रहा है उसे जड़ से उखाड़ कर फेंके पंकज। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो बॉलीवुड है जो दो खेमों में बट गया है, जो एक तरफ से कहता है कि युवा पीढ़ी जो है वो नई सोच की युवा पीढ़ी है, वो फॉरवर्ड आइडियाज वाली है, वो फॉरवर्ड लुकिंग वाली है, उसका नजरिया पुरानी पीढ़ी की तरह नहीं है, वो बिल्कुल नए जमाने में नई सोच के साथ, नए मैसेज के साथ, नए आइडियलिज्म के साथ सामने आई है। नई पीढ़ी ये है।
नई पीढ़ी सारा अली खान है, नई पीढ़ी श्रद्धा कपूर है, और बर्ताव उनका किस तरीके से है वो आपके सामने है। अपनी स्क्रीन पर हम इस वक्त सीधी ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आज तक पर दिखा रहे हैं। 25 से 30 सीआईएसएफ के जवान हैं जिनके घेरे में इस वक्त सारा अली खान है। डर का माहौल देखिए सारा अली खान में, कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही है, अपनी पीठ दिखा रखी है और एक पिलर के साथ में आड़ा उन्होंने लगा लिया है। अभी देखिए एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ गई थी, दोनों जेबों में उन्होंने अपना हाथ डाला हुआ था, बिल्कुल फिक्रमंद नहीं नजर आई, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ आ रही थी मैंने आगे बढ़ के उनसे सवाल किया, सारा आपको एनसीबी ने समन कर दिया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? आपके हजारों करोड़ों फैंस हैं जो इस वक्त शॉक हैं इस खबर के साथ, क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रही, कुछ भी नहीं बोला, चेहरे पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था। हालांकि जिस गेट से उनको अमूमन निकलना चाहिए था, जो डेजिग्नेटेड गेट है जिससे उनको बाहर निकलना चाहिए था, उस गेट से वो बाहर नहीं निकली। किस बात का डर था सारा आपको, ये हमें समझ में नहीं आया। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर आप मेन गेट से बाहर क्यों नहीं निकली? आप अभी तक गेट के अंदर ही क्यों हैं? आपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को क्यों बुलाया है? आखिर आपको डर किस बात का लग रहा है? बाहर मैं और देख रहा हूं, यहां उनके 10 से 15 बाउंसर्स भी आ गए हैं जो शायद पार्किंग एरिया तक उनको सुरक्षित सो कॉल्ड सुरक्षा के साथ लेके तो जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने अब इस तरीके की चुप्पी नहीं सही जाएगी। अगर एनसीबी के सामने भी इसी तरीके की वो चुप्पे साधे रखती हैं, यानी उसका सीधे मतलब होगा खतरे की घंटी। जी जिन जिन अभिनेत्रियों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए सब मुंबई से बाहर थी, एक एक करके सब यहां पर पहुंच रही हैं अपने अटेंडेंस को लगाने के लिए। आज भले ही कुछ खम्भों की आड़ में, कुछ बाउंसर्स की आड़ में, कुछ सुरक्षा कर्मियों की आड़ में सारा अली खान बच रही हैं इन सवालों से जो कि पंकज उपाध्याय ने सीधे दाग दिया, सीधे दागा सारा अली खान से और पूछा कि आप पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे मानो उन्हें सुनाई ही न दिया हो। लेकिन यहां पर जब वो आएंगी, यहां एनसीबी के गेस्ट हाउस में जब वो आएंगी, यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का जब सामना उन्हें करना पड़ेगा, तब इस तरीके से भाग नहीं सकती हैं, क्योंकि इन्हीं के सवालों का सामना करने के लिए तो उन्हें मुंबई वापस बुलाया गया है। वरना तो ये बड़ी बड़ी शूटिंग्स को छोड़कर आने की रवायत ही नहीं है, आने की इस तरह कोई रवायत ही नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पंकज उपाध्याय वहां पर दिखा रहे हैं, एक एक तरफ से, भले ही एक तरफ से मुंह छुपाने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ से वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाकर हम आपको यही बता रहे हैं कि ड्रग्स कोई ऐसी चमकती दुनिया का हिस्सा भले ही हो जाए, लेकिन होता बदनुमा दाग ही है कि बड़े से बड़ी एक्ट्रेस भी कितना भी वो अचीव कर ले, कितने भी सम्मान पाले, लेकिन ऐसा होने के बाद कैसे मुंह छुपाना पड़ता है। पीढ़ियों को समझना चाहिए, युवा पीढ़ियों को समझना चाहिए इन सारी चीजों को। चित्रा त्रिपाठी, जिस तरह से सारा अली खान आकर मुंह छुपाने को मजबूर है, ये बहुत कुछ बता रहा है। इतने दिनों से कर रहे थे तभी तो पता था कि गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, और बहुत जरूरी हो जाता है जरा सारा अली खान की इन तस्वीरों के साथ उनके बारे में बताना। 25 साल उनकी उम्र है, जुम्मा 2 साल का उनका करियर है। केदारनाथ फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में। वो फिल्म भी विवादों में रही थी क्योंकि लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप उस फिल्म पर लगे थे, इसी वजह से उत्तराखंड में उसको बैन कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया बाद भी आई। रणवीर सिंह जो कि दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है, उनके साथ उन्होंने सिम्बा फिल्म में काम किया। ये दोनों फिल्में एक तरह से कहा जा सकता है कि हिट रही, लेकिन सारा अली खान का 2 साल का करियर देखिए जिस बदनुमा दाग के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यकीनन बहुत ज्यादा चिंता पैदा करता है उस युवा पीढ़ी को लेकर जो बड़े बड़े सपने दिखाती है बड़ी स्क्रीन पर, और उसके जरिए न जाने 16 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियां अपना आदर्श मानती है सारा अली खान को, क्योंकि उनकी उम्र 25 साल है, 1991 में उनका जन्म हुआ था। लेकिन ये जो बदनुमा दाग है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, उसके जरिए जोड़कर अगर हम देख सके, सारा अली खान देखिए बहुत बड़ी फैमिली से आती है, पटौदी खानदान, टैगोर फैमिली से वो आती है, कमला खानदान के साथ भी उनका रिश्ता है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद ड्रग्स में ये लड़की इस तरह से लिप्त पाई जाएगी, किसी को अंदेशा नहीं था। यही कारण है कि इस गलत काम की वजह से आज सारा अली खान को मुंबई एयरपोर्ट पर अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। श्वेता, मुनीश पांडे, ऐसा तो नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े नाम, परिवार में इतने बड़े बड़े नाम, इतना बड़ा खानदान, इतनी रसूख, इन सारी चीजों से बच पाएगी किसी भी तरीके से सारा अली खान? जी देखिए श्वेता, कोशिश तो जरूर होगी,
कोशिश इसलिए होगी क्योंकि सारा अली खान को बचाने की जिम्मेदारी उनके परिवार की होगी, उनके वकीलों की होगी। लेकिन जो आरोप लगे हैं, और ये आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि दीपिका का तो जो नाम है वो अलग से एक पूरे के पूरे बॉलीवुड और उसमें जो ड्रग का नेक्सस है उसको लेकर है, लेकिन सारा अली खान का नाम जो है वो जो मामला, जो असल मामला है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया जा रहा था तब रिया चक्रवर्ती ने बोला हुआ था। मुनीश बताते रहिएगा, लेकिन एक लाइन में बता दे रही हूँ अपने दर्शकों को कि जो काली काली कपड़ों में जो नजर आ रही है इस समय स्क्रीन पर, सारा अली खान जब एयरपोर्ट से निकल कर पहुंची थी, ये सारा अली खान की तस्वीर काले कपड़ों में जो नजर आ रही है, हालांकि बहुत छुपने की कोशिश की है लेकिन आज तक के कैमरों की नजर से छुप नहीं सकती हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुनीश आगे बोलिए। जी बिल्कुल, और मैं सारा अली खान के बारे में ही बताना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती का जब बयान दर्ज किया जा रहा था तब उस वक्त रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बोला कि दरअसल जो सारा अली खान है उनसे संपर्क में आने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का सेवन शुरू किया। जब वो केदारनाथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो सेट पर डेली 8 से 10 जॉइंट वो पिया करते थे सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान के साथ में। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें रिया चक्रवर्ती ने बताई थी। इसके अलावा एनसीबी ने जब सुशांत के पावना गेस्ट हाउस पर वहां पर जाकर छापेमारी की थी तो छापेमारी के दौरान भी जो बातें सामने निकल कर आई थी वो सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसमें भी जो बोट हाउस वाला है उसने ये बयान दिया कि सारा अली खान यहाँ पर आती थी और वो ड्रग्स का सेवन करती थी। तो सारा अली खान वो किरदार है जो कि न सिर्फ बॉलीवुड को कहीं ना कहीं इस वक्त जो बॉलीवुड की बात हो रही है उसमें बड़ा नाम आ रहा है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी जो रिया चक्रवर्ती का बयान है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो उनका जो बयान भी दर्ज होगा, और जैसा मैं आपको श्वेता पहले बता रहा था, 2 एफआईआर नंबर 15 पूरी बॉलीवुड के लिए, एफआईआर नंबर 16 सुशांत वाले मामले के लिए। जब सारा अली खान का बयान दर्ज होगा तो दोनों ही एफआईआर में दर्ज होगा, यानी कि जो पूरा बॉलीवुड का नेक्सस है ड्रग का उसमें भी बयान दर्ज होगा और दूसरा जो सुशांत का मामला है उसमें बयान दर्ज होगा। श्वेता। अच्छा, सारा अली खान का बयान दोनों मामलों में दर्ज होगा, दोनों मामलों में दर्ज होगा। और अरविंद ओझा, आप कुछ स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, अरविंद ओझा दिखाइए। अरविंद ओझा, मुझे लग रहा है कि अरविंद ओझा आपका कैमरा नहीं चल रहा है, आप इधर आइए, आप इधर आइए, मुझे दिखाइए जरा अपना स्टेटमेंट। बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है, ये देख लेना, ये समझिए। सारा अली खान की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है जिसमें देखिए आप सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम लिखा हुआ। आज तक ने इसका खुलासा किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह बयान लिया था बोटमैन से। आइलैंड पर यह पार्टी हुई थी और वहां पर यह बयान लिया था जो गले की फांस है सारा अली खान के लिए। और आज तक ने किसका लिखा हुआ है ये देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर ने, और बकायदा एनसीबी के ऑफिसर का अगर पीछे देखे नाम तो अंदर बकायदा एनसीबी के ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ है जिस अफसर ने बयान लिया था। और इसी स्टेटमेंट के बाद पहली बार आज तक ने खुलासा किया था श्रद्धा कपूर। वो दस्तावेज है जिसे देखकर थर-थर कांपती है सब। जी बिल्कुल, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा कपूर का नाम पहले नहीं आया था। पहले रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, रिया चक्रवर्ती का नाम आया था। लेकिन स्टेटमेंट के बाद आज तक ने जब पहली बार खुलासा किया कि देखिए श्रद्धा कपूर भी उस आइलैंड वाली पार्टी में गई थी, और आज तक के पास ये स्टेटमेंट था, जिसके बाद श्रद्धा कपूर को इस स्टेटमेंट के आधार पर और कुछ कबूलनामे के आधार पर सम्मन भेजा गया। सारा अली खान का भी इसमें नाम है। सारा अली खान 4 से 5 बार आइलैंड पर गई थी, पार्टी की थी वहां पर, और बकायदा जो बोटमैन ने बयान दिया उसके बाद शिकंजा कसना शुरू हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक मजबूती मिली। देखिए 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट एनसीबी के सामने आता है तो 67 एनडीपीएस एक्ट का स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसेबल होता है। इसीलिए वो उपाध्याय लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे। जी बिल्कुल, देखिए सवाल न सिर्फ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, बल्कि दीपिका पादुकोण भी छुपा रही हैं। दीपिका पादुकोण गोवा के अपने होटल से निकली हैं। रास्ते में मीडिया कर्मियों ने उनको फॉलो किया। उसके बाद अभी खबर मिली कि फिर से वो गोवा पहुंच गई हैं। और उनके साथ रणवीर सिंह है जो उनके पति हैं, तो धुकधुकी उनकी भी है। दीपिका गोवा वापस चली गई, ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं कि गोवा वापस चली गई हैं। बहुत मुमकिन है कि फिर से वो मुंबई के लिए निकलेंगी। लेकिन जो हमारे पास ये स्टेटमेंट था दीपिका, देखिए पुलिस के स्टेटमेंट और एनसीबी के स्टेटमेंट में फर्क ये होता है कि एनसीबी के सामने अगर 67 एनडीपीएस एक्ट में किसी ने बयान दिया, कोई रिकवरी न हो, कुछ न हो, उस स्टेटमेंट के आधार पर कम से कम 1 साल की सजा तो तय मानिए। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहती है कि 67 एनडीपीएस एक्ट का बयान हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होता है। देखिए इसीलिए हम कहते हैं खबर के लिए आज तक, अफवाह के लिए
कोई भी। सीधे चलते हैं दंगल के लिए रोहित सरदाना के पास। तो स्वागत है आपका। वक्त हो गया दंगल का, लेकिन दंगल की शुरुआत करें उसके पहले